डेसिमल को दो भागों में बांटा जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी अशांत दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल यानी अशांत आवृत्ति दशमलव, अशांत अनावृत्ति दशमलव। देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि टर्मिनेट हो जाना यानी समाप्त हो जाना। ऐसी दशमलव संख्या होती है जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित होती है, यानी कि इसमें रिमाइंडर जो है 0 बचता है। अ, हमें आगे इसमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, तो इस तरह से ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। और जैसे 4/5 है तो 5 से जब हम 4 में डिवाइड करते हैं तो डेसिमल के बाद ये भी 5 से 8 बार में पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा और इसमें भी आगे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? वह दशमलव संख्या होती है जिसका दशमलव भाग कभी समाप्त नहीं होता। इसके दशमलव के बाद अंकों की संख्या अनंत होती है, यानी कि जो डेसिमल होता है उसके बाद कुछ ना कुछ नंबर आते रहेंगे, ये कभी भी डिवाइडेड नहीं होंगे, जिसमें मतलब रिमाइंडर जो है 0 नहीं बचेगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता रहेगा और इसे हमें आगे डिवाइड करते रहना पड़ेगा। तो इस तरह के जो डेसिमल होते हैं उसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है? ऐसी दशमलव संख्या जो कभी खत्म नहीं होती और जिसमें कुछ अंकों का समूह बार बार दोहराता रहता है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग भी है, यानी कि खत्म भी नहीं होगा दशमलव के बाद जो है अंक, और वो रिपीट भी होते रहेंगे। जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद अगर हम 1/3 में 3 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 0.3 के 0 पॉइंट यानी डेसिमल के बाद 3 बार बार आता रहेगा, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जैसे 1/7 है, 7 से 1 में डिवाइड करेंगे तो इस तरह से बार बार ये भी रिपीट हो, जैसे 14285 है, इसके बाद फिर से 14285, फिर इसके बाद 14285 रिपीट होता रहेगा। इस तरह से ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग क्या होता है? ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद अनंत तक जाती है और जिसमें अंकों का कोई समूह बार बार नहीं दोहराता है, उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, टर्मिनेटिंग डेसिमल को भिन्न में बदलना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स दिया हुआ है 0.75। इसमें सिंपली क्या करेंगे, जो भी डिजिट्स दिए हुए हैं, जैसे 75 है तो उसको 75 को हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में लिख देंगे, फिर डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे और उसके बाद पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने ही 0 बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब इसको हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो इसको कैंसिल करने के बाद 3/4 आ जाएगा, यानी कि इसका ये फ्रैक्शन हो जाएगा। आगे 1.5 दिया हुआ, यहाँ पर देखेंगे डेसिमल के दोनों साइड में डिजिट्स हैं, तो इन दोनों डिजिट को एक साथ लिखेंगे, फिर से डिनोमिनेटर में देखेंगे डेसिमल के बाद केवल एक डिजिट है, इसलिए यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 15/10। इसको भी कैंसिल करेंगे तो आएगा 3/2। 7.25 है, यहाँ पर भी सभी डिजिट्स को एक साथ लिख लेंगे, यानी 725 हो जाएगा अपॉन यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 29/4 हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को भिन्न में बदलना। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब जो अशांत दशमलव होता है, यानी जिसमें डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट होते रहते हैं। यहाँ पे 0 के बाद 6 बार बार रिपीट हो रहा है। जब कोई नंबर रिपीट होता है डेसिमल के बाद तो क्या करते हैं, उस पे बार लगा दिया जाता है। 0.6 पे बार हो जाएगा। इसको आगे हम सॉल्व कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6/9। डेसिमल के बाद जितने डिजिट के ऊपर बार होता है उतनी बार हम डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, 9 लिख देते हैं। तो जैसे एक डिजिट है, एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक बार 9 हो गया, और यहाँ पे 6 है तो यहाँ 6 ही रहेगा। इसको और सिंपलेस्ट में करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर इसी तरह से 0.25 पे बार लगा हुआ है, तो यहाँ 2 डिजिट के ऊपर बार लगा है तो नीचे 2 बार 9 हो जाएगा, और 25 को ऐसे ही लिख देंगे। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा, ये कैंसिल नहीं होगा। आगे 5.6 पे बार है, इसका मतलब अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे डेसिमल के पहले भी 0 नहीं है, कोई डिजिट दे रखा है 0 के अलावा, तो क्या करेंगे, उसको इसमें ऐड कर लेंगे फ्रैक्शन में। इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो क्योंकि एक ही डिजिट के ऊपर बार है तो एक बार 9 आ गया, 6 को एज इट इज लिख दिया जाएगा। यहाँ पे 5 को इसमें ऐड कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे 2/3 आ जाएगा, तो 5 3 जा 15 और 2 17/3 हो जाएगा। इसी तरह से 2.15 पे बार है तो 2 प्लस हो जाएगा ये, और फिर ये 15 अपॉन, क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 बार 9 हो जाएगा। फिर से इसको हम कैंसिल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे, उसके बाद फिर इसमें मल्टीप्लाई करके 33 का 2 में 5 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 71/33। अगले क्वेश्चन में देखेंगे 0.16 पे बार है, यानी 6 पे बार है, 1 पे बार नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले हम पूरा जितना डिजिट दिया गया उसको एक साथ लिख लेंगे। 16 हो जाएगा, माइनस जिस डिजिट पे बार नहीं है उसको माइनस कर लेंगे उसमें से, अपॉन जितने डिजिट के ऊपर बार है उतनी बार 9, और देखेंगे यहाँ पे एक डिजिट के बार ऊपर बार नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार 0 कर लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 आएगा, नीचे 19, इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। 0.12 देखेंगे, 0.124 यानी 2 और 4 के ऊपर बार लगा हुआ, तो क्या करें, तो यहाँ सारे डिजिट्स को एक साथ लिख देंगे। 124 माइनस, देखिए एक के ऊपर बार नहीं है तो एक को माइनस कर देंगे इसमें से, और अपॉन 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 बार 9 हो गया, और एक डिजिट के ऊपर नहीं है तो एक बार 0 हो गया। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 123/990। इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो आ जाएगा 41/330। थैंक यू।